वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई पाकिस्तान वोमेन्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बॉल पे पहली विकेट ली तो मैंने मैच देखना शुरू कर दिया। और मुझे उम्मीद जग गई कि भाई जब पहली बॉल पे पहली विकेट ले ली और इम्पोर्टेंट बैटर की ले ली, मोमेंटम सेट हो गया, टोन सेट हो गई, तो आज पाकिस्तान शायद ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर दे। क्या पता ये लड़कियां, ये जो शर्मिंदगी का दाग है कि भाई हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के जो है ना हम इसको धो दें, क्योंकि प्लेइंग 11 में भी कोई चेंज नहीं थी कि इन्हीं लड़कियों को खिलाना है, इन्हीं ने आगे जाके अच्छा करना है। बट उसके बाद जो हुआ, जो पेरी ने किया, फिर उसके बाद 200 कर लिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने। मैं हैरान हूँ यार, मुझे समझ नहीं आती। ये उस दिन वाला किस्सा है। आपको याद होगा रीचा घोष ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छी तगड़ी बैटिंग की, और जब फातिमा साना ने आखिर में उसको आउट किया तो वो उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी जैसे वो वर्ल्ड कप जीत गई हो। और रीचा घोष हंस रही थी कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, आउट तो बैट्समैन ने होना ही होता है। बात होती है आपने अपना काम कर दिया, अच्छा फिनिश कर दिया, दिस इज व्हाट मैटर्स। तो जब पाकिस्तान वोमेन्स ऑस्ट्रेलिया की आखिर आखिर में विकेट ले रही थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने 150 कर दिए थे, तो ऐसा सेलिब्रेट कर रही थी ना, मैं हैरान हो रहा था। मैंने कहा ये ऐसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे इनसे 150 बन जाना है। वो 150 तो क्या 200 हो गया। और उसके बाद आप देखो 86 ऑल आउट होगी। हर एक अपने लिए खेल रही है भाई, हर एक अपने लिए खेल रही है। और ऊपर से न्यूज आपको पता है किस तरह की निकल के आ रही है? वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। न्यूज ये निकल के आ रही है, पाकिस्तान की जो वुमेन्स की कैप्टन है और वहाब रेज है, उसका आपस में फड्डा हुआ है। वाह जी। पहले लड़कियों लड़कों के आपस में लड़ाइयाँ होती थी कि जी बाबर आजम कोच के साथ लड़ गया, पता नहीं उस वक्त कोच कौन था, मेरे जहन से निकल गया। फिर जी बाबर आजम की माइक एसन के साथ नहीं बन रही। फिर जी गैरी गिरिस्टन ने की प्लेयरों के साथ रोलो हो गया। अब आ गया जी फातिमा सना का बाबरियाज के साथ रोलो हो गया। पिछले दिन बाबरियाज की तो एक ऑडियो भी वायरल हुई थी वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से, कुछ बातें हो रही थी। फिर उसके बाद जय बाबरियाज थे जो जब जिम्बाब्वे परफॉर्मेंस, जिम्बाब्वे की क्लब टीम आई हुई थी पाकिस्तान, उसको मार रहा था ना, खिलखिलियां हुई थी, खिलखिलियां। मतलब ड्रेसिंग रूम में जोक्स चल रहे हो, उधर मैच चल रहा हो, इनके डगआउट पे कैमरा जाए, बाबरियाज जोक क्रैक कर रहे हो, ये सब जोक क्रैक कर रहे हो। अब क्यों रीले नहीं आ रही भाई? वो फनी रीले हैं, वो जोक क्रैक करना। अब जब कैमरा जाता है इनकी बत्ती गुल हुई होती है। और ऊपर से जिन खबरों का मैं आपको बता रहा हूँ वो ये आ रही है कि भाई आलिया रियाज जो पाकिस्तान की सीनियर बैटर है, उसकी वहाब है, उसकी वकार यूनुस के भाई के साथ शादी हुई है। खबर ये आई है, कितनी सच्ची कितनी झूठी, कि वो प्रैक्टिस वाले दिन अपने शोहर के साथ घूमने चली गई और इसको किसी ने कुछ नहीं कहा। और उस बात पे बाबर आज और फातिमा सना की लड़ाई हुई है। फातिमा सना ने कहा ये अपने शोहर के साथ घूमने चली गई है प्रैक्टिस वाले दिन, तो ये मैच नहीं खेलेगी। बाबर आज ने कहा नहीं खेलेगी, और फिर खेली तो परफॉर्मेंस देखो। फिर ये कि भाई उसके टीम वाले रूम में उसका हस्बैंड भी रह रहा था और ये अपना एंजॉयमेंट चिल इनका चल रहा है, और इधर आप देखो परफॉर्मेंस। ये हाल है भाई, ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये हाल है। मैं मैच के बारे में क्या बात करूं? मैं आई एम सॉरी, मैंने आपसे उस दिन बोला था कि मैंने पाकिस्तान वोमेंस का मैच देखना शुरू कर दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि यार मैंने फिर मैच देखा है, और मैं उस पर रिग्रेट ही करता रहा जैसे जैसे मैं मैच देखता रहा। हालांकि साथ साथ मैं स्प्लिट स्क्रीन करके रोनाल्डो का मैच देख रहा था। एक तरफ रोनाल्डो गोल कर रहा था, पुर्तगाल जीत रहा था उज्बेकिस्तान के खिलाफ, और दूसरी साइड हमारी वोमेंस की बैंड बज रही थी। देखो इंडियन वोमेंस भी हारी हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बट आप देखो कैसा वो मैच आ रही हैं। आगे भी वो मैचेस खेलेंगी, आपको पता चल जाएगा। बट पाकिस्तान वुमेन्स का तो कोई हाल ही नहीं है भाई। इनसे अच्छी तो स्कॉटलैंड नीदरलैंड परफॉर्मेंस दिखा रही है। मैं इतने अरसे से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट का एक ही फार्मूला है, वो है विनिंग इंसेंटिव। इनकी सैलरीज बहुत कम कर दो और विनिंग इंसेंटिव रख दो, कि भाई इनकी सैलरीज अभी अगर 5 लाख रुपया है ना, तो आप इनकी सैलरीज 1 लाख कर दो। बोलो कि भाई आप बाकी 4 लाख आपको, तब मैच फीस अगर 5 लाख रुपया है ना, आप उसे 1 लाख कर दो, और बोलो 4 लाख बाकी तब मिलेंगे जब आप मैच जीतोगे। जब आप इस तरह का करोगे ना, तब ये लड़कियां मैच जीतेंगी और लड़के मैच जीतेंगे। अदरवाइज इन्होंने क्या मैच जीते एक दूसरे को? आज तो मुनीब अली रन आउट करा रही है बाकी दो को, कीपरिंग उसकी अच्छी नहीं है। मतलब आप देख लो ना, हाल आप देख लो। ये एक फार्मूला है मैं जो बता रहा हूँ, और मैं इसको बार बार बोलता रहूंगा, विनिंग इंसेंटिव। बेसिक सैलरीज को कट करो आप, बिल्कुल मिनिमम कर दो ना होने के बराबर। बेड़ा तो वैसे भी हर्क है ना, और क्या हर्क हो जाएगा बेड़ा? हर्क है वैसे भी। तो इससे अच्छा है ये वाला फार्मूला आजमा लो। बहरहाल जी, ये तो थी पाकिस्तान वुमेन्स की एम्बेरसमेंट।
अब आते हैं जी दूसरी एम्बेरसमेंट में, वो है हॉकी। मतलब आप देखो ना हमारी एम्बेरसमेंट का वो देखो कितना वाइड है हमारी एम्बेरसमेंट। लड़के हारते हैं, लड़कियां हारती हैं, हॉकी वाले हारते हैं। हॉकी वालों से मुझे उम्मीद थी कि पिछले दिनों फुटबॉल वालों ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीता, वो टूर्नामेंट जीता कोई 60-70 साल बाद। तो मुझे लगा कि हॉकी की उम्मीद है, हॉकी भी मैच हार गई। और 10 साल से इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं जीते। वाह, वेल डन। मैं कहता हूँ कमाल है। एक एंगल से देखो कि भाई वो, एक एंगल से अच्छी चीज़ ये है कि 4-3 हुआ है। 4-3 हुआ है, उस एंगल से तो आप देखो फाइट हुई है। पाकिस्तान वो में पाकिस्तान हॉकी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान हॉकी ने फिर भी इंडिया जैसी बड़ी टीम जिसका स्ट्रक्चर है, जिसकी सैलरीज हैं, जहां सियासत नहीं होती, पाकिस्तान हॉकी में तो सियासत है, प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिलती, काफ़ी सारी गड़बड़ है। तो उधर इंडिया का एक अच्छा निज़ाम है, तो उस अकॉर्डिंग तो देखो तो आपको फिर अप्रिशिएट करना चाहिए, चलो भाई आप इतनी बुरी तरह नहीं आ रहे। बट दूसरी तरह ये है कि यार 10 साल से नहीं आ रहे, आपका 10 साल से जीते नहीं हो, आपका नेशनल सपोर्ट है। आपकी जो परफॉर्मेंसेज होती थी 2000 के आसपास, जिस तरह के आपके प्लेयर होते थे हॉकी में, आपको कोई पकड़ नहीं पाता था। वो क्या है मतलब, उसको आपने बस, हमारा सब 90s का ही है भाई। क्रिकेट भी 90s की, हॉकी भी 90s की, उसके बाद तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। हमारे तो ऐसे डिप आए हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है भाई। फिर उधर फ्लैग भी हालत दिखा दिया, उस पर भी रोला, ये कुछ ना कुछ होता है। मैं आपको बताऊं, आप देखना इंडिया का कुछ हालत नहीं होगा। पीछे एक मैच था, पाकिस्तान का एंथम हालत प्ले कर दिया। फिर एक मैच था, पाकिस्तान के एंथम से पहले कुछ गाने बज गए। फिर एक एंथम था, पता नहीं क्या हो गया, फिर यहाँ झंडा हालत दिखा दिया। तो भाई ये इंडिया की बाहर तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये मुझे लगता है इंटेंशनली ये चीज़ें इस तरह से करते हैं पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने के लिए। फिर आप देखो उन्होंने ठीक है माफ़ी मांग ली, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, फिर उन्होंने रिटर्न माफ़ी मांगी है कि भाई हमसे हालत जो है ना झंडा डिस्प्ले हुआ है। सवाल ये हुआ क्यों है, माफ़ी तो फिर मांग लेनी थी, बट जो एम्बेरसमेंट और जो ह्यूमिलेशन होनी थी वो तो होगी है भाई। तो ये कहानी है भाई पाकिस्तान क्रिकेट की। मैंने क्यों इंडिया की शर्ट पहनी हुई है आपको बताऊं, मैंने इंडिया की शर्ट पहनी, पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी। मैं ये कल पहन के पूरे बाजार में घूमा फिरा हूँ, मैं वैसे भी पहन के घूमता फिरता हूँ। मैंने एक रील शूट की है, वो जो नेट पे है, वो जो समय राना के शो का एंड में डांस है ना, आलिया भट्ट, शर्वरी और वो समय राना वाला ऐसे वाला, वो बड़ा मज़े का। तो वो मैंने कल शूट किया है, ये शर्ट ही मैंने पहनी हुई थी। तो इंडिया से भी लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, भाई आपने शर्ट पहनी है। जो लोग नए हैं, पुराने हैं, वो तो जानते हैं मैं शर्ट पहनता रहता हूँ, मेरे पास है, कोई इशू नहीं है, घूमता फिरता भी हूँ मैं बाहर। तो ये कहता हूँ मतलब मैंने पहनी है यार, मुझे अच्छा फील हो रहा है कि भाई एक एटलीस्ट उस टीम की शर्ट पहनी है जिसकी परफॉर्मेंस तो है ही है। कंट्री तो मेरा पाकिस्तान ही है, बट जो टीम अच्छा कर रही है, जिसकी सब टीमें अच्छा कर रही हैं, उस कंट्री की शर्ट पहनने में आपको अच्छा लगता है एज स्पोर्ट फैन, एज क्रिकेट फैन। तो भाई ये कहानी है। बाकी उधर बड़ा मज़ा आ गया, ऋषभ पंत चला गया भाई। ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की ट्रेड हो गई है। और ये ESPN ने खबर दे ही दी थी, और आपको पता ही है कि ESPN की खबरें कम ही झूठी होती हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड है, दोनों टीमों कह रही हैं इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। तो पंत, मतलब पंत ने ना DC छोड़नी नहीं चाहिए थी, मैं बताऊं। पंत ने ना थोड़ा सा एरोगेंस में आ गया था, जिस तरह से कि भाई मेरे पास मेरा अपना कोचिंग स्टाफ हो तो मैं फिर कैप्टनसी करूंगा। भाई कोचिंग स्टाफ जो होता है ना, वो फ्रेंचाइज का प्रिविलेज होता है, बड़े बड़े कप्तान इस तरह की डिमांड नहीं करते। तो ऋषभ पंत ने हेल्प किया था, बट स्टिल DC इज़ काइंड इनफ कि वो वापस ले आए हैं। तो ऋषभ पंत के लिए अच्छा ये है कि फ्लैट विकेट है, छोटा ग्राउंड है, तो वहाँ पर कुछ वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाए। कुलदीप के लिए अच्छा ये है, जो एकाना स्टेडियम है वहाँ स्पिन होता है, वहाँ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो उसके एंगल से अच्छा है। बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चेंजेस। बाकी बातें चल रही हैं कि हार्दिक पांड्या को भी KKR ने बोला आप इधर आ जाओ, KKR को भी कप्तान की ज़रूरत है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर बहुत सारे प्लेयर्स की इधर उधर जाने की बातें चल रही हैं। सूर्यवंशी ने तो लगा के बता दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, कि भाई मेरा जो है ना राजस्थान रॉयल्स से कुछ ऐसा सीन नहीं है। बाकी सूर्यवंशी के हवाले से बड़ी हाइप भी बनी हुई है भाई, बड़ी वीडियोज़ आ रही हैं। अच्छा, हैंडशेक की भी पाकिस्तान में बातें चल रही हैं ना। अब पाकिस्तान के पास यही बातें करने को बच गई हैं कि भाई हैंडशेक उन्होंने किया, हैंडशेक हो गया, तो ठीक है भाई, हॉकी में कर लिया, हो गया, अच्छी बात है। इसमें क्या आप लोग इसको जो है ना फजूल की जी, हॉकी में करते हैं क्रिकेट में नहीं करते, छोड़ो यार, जहाँ करते हैं कर लो, परफॉर्मेंस पे फोकस करो, दिस इज़ व्हाट मैटर्स भाई। हैंडशेक से जो है ना पॉइंट्स नहीं मिलते, हैंडशेक से खुशी नहीं मिलती, परफॉर्मेंस से खुशी मिलती है।
तो बाकी ये है कि भाई जो मैंने आपको बताया है कि सूर्यवंशी के हवाले से सनी जी का स्टेटमेंट भी एक आया है कि भाई ये क्या बात है, आप रिप्लेसमेंट के तौर पे कैप्स दे देते हो, प्लेयर को रेस्ट देते हो और ऊपर से इंडिया का कैप दे देते हो, तो आपने इंडिया कैप बहुत सस्ती की हुई है। आप लोग एग्री करते हो नहीं करते? उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो गया जी, सूर्यांश शेजो को उसकी जगह डाल दिया है। खबर ये आई है कि हार्दिक पांड्या 10 ओवर करा नहीं सकते, तो इस वजह से जो है ना हार्दिक पांड्या प्लेन्स में नहीं है, वो 10 ओवर नहीं करा सकते। तो लेट्स सी कि शायद हार्दिक पांड्या ने भी कहा होगा कि भाई क्या मैं जो है ना 10 ओवर और इतना अपने आप को नहीं जाऊँ, ठीक है T20 खेल रहा हूँ, आईपीएल खेल रहा हूँ जहाँ ये सब तो अच्छा ही है। और शायद उन्हें बता दिया गया होगा आप प्लेन्स में नहीं है 2028 के, टीम इज़ लुकिंग फॉर नितिश रेड्डी और सूर्यांश शेजय और इस तरह के प्लेयर्स की तरफ। तो लेट्स सी, एक्साइटिंग टीम है भाई, पहुंची हुई है आयरलैंड में, 27 को मैच है। तो और ऊपर से आईपीएल की खबरें छबरें भी चल रही हैं, तो ये सब कुछ है भाई अभी तक। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।